बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुशामदीद कहता है। और अब से थोड़ी देर पहले आप ब्रेकिंग न्यूज़ में देख रहे थे एक्सप्रेस न्यूज़ पर कि 2021 का सूरज अपने दामन में बहुत सारी यादें लिए गुरूब हो रहा था। और स्पोर्ट्स के मैदान में क्या हुआ 2021 का, ख़ास तौर पर आज हम क्रिकेट, जो पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है कि जिसमें स्पॉन्सरशिप भी आती है, जिसके खिलाड़ी पल में हीरो और पल में ज़ीरो हो जाते हैं, आज हम क्रिकेट के हवाले से बात करेंगे। 2021 में भी कोविड का गलबा रहा, अगरचे 2020 के मुकाबले में 2021 में कोविड की सूरत-ए-हाल थोड़ी मुख्तलिफ थी। 2020 में तो तमाशाइयों तक को बैठने की इजाज़त नहीं थी। जब पाकिस्तानी टीम ने इंग्लैंड का दौरा किया तो खाली मैदानों पर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम खेली, लेकिन 2021 में तमाशाइयों को बैठने की इजाज़त दी गई। 2021 में मुख्तलिफ क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में क्रिकेट की सरगर्मियाँ जो है वो बहाल हुई। अब देखते हैं 2022 कैसा होता है। 2021 पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, खासतौर पर उसके आखिरी 3 महीने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े ज़बरदस्त साबित हुए। 24 अक्टूबर से टेक ऑफ किया पाकिस्तान ने, जब भारत को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में 10 विकेटों से शिकस्त दी। 152 रन पाकिस्तान ने बनाए। और फिर उस वर्ल्ड कप का इख्तिताम भी, उस वर्ल्ड कप का आगाज़ हुआ शाहीन आफरीदी के उस ओवर से कि जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा की विकेट हासिल की पहले ही ओवर में। और उसका इख्तिताम भी शाहीन आफरीदी के ओवर पर हुआ जब मैथ्यू वेड ने उन्हें 3 छक्के लगा दिए। और फिर शाहीन आफरीदी के उसी ओवर में हसन अली से कैच ड्रॉप हुआ। तो बहुत सारी यादें, बहुत सारी बातें आज इन पर हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम, जो 50 टेस्ट मैचेस, उस ज़माने में टेस्ट मैचेस में तो एक आराम का दिन भी हुआ करता था, कम मैचेस होते थे। अब तो एक जगह से निकले और दूसरी जगह पहुंचे टेस्ट मैच शुरू। तो उस ज़माने में इन्होंने 50 टेस्ट मैचेस में 171 विकेटें हासिल की। आज हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि 2021 में क्या हुआ, ये कैसे देखते हैं, कौन से पाकिस्तान के ऐसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार्स थे जिनमें सुपर स्टार बनने की सलाहियत मौजूद है। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, पहले आपको एक पैकेज दिखाते हैं और जब वापस आएंगे तो आज क्रिकेट 2022 को खुशामदीद कल कहा जाएगा और 2022 कैसा साल साबित होता है, इस पर बात करेंगे। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी टीम की टैलेंट की, तो वो भी इकबाल कासिम से पूछते हैं। इकबाल कासिम साहब, क्या देखते हैं 2021 में आपको क्या नजर आया? पाकिस्तान क्रिकेट में कोई खास बात नजर आई? एक तो ये है कि इंडिया को आपने जीता, तो हमेशा आपका ट्रेडिशनल राइवल रहा है और ये एक बहुत बड़ी जीत है पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात यह है कि बाबर और रिजवान 2 हीरो इमर्ज हुए हैं जो पाकिस्तान की सुपरस्टार बन की लाइन में आ गए हैं और जिसको दुनिया ने रिकग्नाइज कर लिया है अब कि ये द बेस्ट प्लेयर्स हैं ये। और शहनशाह वो आफरीदी जी बिल्कुल, वो और हसन अली नोटेबल्स हैं। इन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। और मैं सोचता हूँ कि जो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट को बूस्ट तो मिला है, लेकिन उसकी वजह यह है कि जो तब्दीली आई है एडमिनिस्ट्रेटिवली, उसका एकदम इमीडिएटली कुछ असर पड़ रहा है। कोई मैनेजमेंट चेंज हुई, कोच चेंज हुआ, तो वो लोगों में थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस मिला है लोगों को। शायद वो पहले वाले से बहुत यूज टू हो गए थे, अब एक नया चेंज आया तो उसकी वजह से भी फर्क पड़ा है। नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मिसबाह-उल हक और वकार यूनुस का इस्तीफा देना, उनको निकाला तो नहीं गया, ब्लेसिंग इन डिसगाइज साबित हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। लग तो ऐसी रहा है कि जो पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस दी और लड़कों की परफॉर्मेंस में नजर आ रही है, जो फ्रीडम नजर आ रहा है, वो थोड़ा सा खुल के वो कप्तान भी बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रहा है टोटली। वो उसने बोलना शुरू कर दिया, उसने अपनी पॉलिसीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। फील्ड में नजर आ रहा है कि वो अपनी मर्जी के फैसले कर रहा है, विच इज वेरी गुड थिंग। आपने इकबाल भाई बात की कि बाबर आजम और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम के साथ ब्रेक के बाद शो में एक मरतबा फिर खुशामदीद हम बात कर रहे हैं 2021 के हवाले से। इकबाल कासिम तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, जबकि टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स एंकर एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे ब्रेक पर जाने से कबल। मैं इकबाल कासिम से पहले एक सवाल करूंगा, फिर माजिद भट्टी की तरफ आते हैं। इकबाल कासिम साहब, आप क्या समझते हैं रमीज राजा का आना
13 सितंबर को उन्होंने चार्ज लिया। काफी चीजें तब्दील नजर आ रही हैं कि कप्तान जो है उसकी बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट हो गई। उन्होंने आते ही 3 खिलाड़ियों को तब्दील कर दिया वर्ल्ड कप के लिए, जिसको कि वसीम अकरम डिफेंड कर रहे थे कि ये पड़ोसी का बच्चा नहीं है, वो उसके लिए मोहम्मद आजम खान के लिए कह रहे थे। लेकिन रमीज राजा ने तब्दीलियां की हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव चले गए, फिर वो उरूज मुमताज रिजाइन कर गई, बाबर हामिद को सैक कर दिया। इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत एग्रेसिव मूड में आए थे वो, और उन्होंने पहले से ही प्री डिटरमिन्ड थे जो उन्होंने करना था। वो जब उनकी जाहिर बातचीत चल रही होगी, उनकी टास्क दिया गया होगा उनको, टास्क दिया गया होगा कि यार आपने ये करना है, तो उन्होंने माइंड अपना पूरा बनाया हुआ था कि उनको करना क्या है। तो इसलिए उन्होंने उनकी, देखिए, डिसीजन में कोई झोल नहीं है। जहां पर भी उन्होंने डिसीजन लिया है वो बिल्कुल ब्लंटली लिया है, और चेंज किसी को उन्होंने खातिर में नहीं लाया है ना, स्पेयर नहीं किया। सही। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, जिस तरह इकबाल कासिम कह रहे हैं कि जो डिसीजन रमीज राजा ने लिए, तो आप क्या समझते हैं? वसीम अकरम के बारे में इससे पहले कहा जा रहा था कि क्रिकेट बोर्ड में जब एहसान मानी थे या वसीम खान थे तो वसीम अकरम का बड़ा इन्फ्लुएंस था। अब आपको नजर आता है इन्फ्लुएंस, और आप समझते हैं कि वसीम अकरम और रमीज राजा एक पेज पर हैं? क्योंकि जो डिसीजन लिए रमीज राजा ने उससे तो बज़ाहिर नजर नहीं आता। देखिए इकबाल, आपको याद हो मैंने आपके पिछले प्रोग्रामों में भी कहा था उस जमाने में कि पाकिस्तान क्रिकेट को 3 वसीम उस वक्त चला रहे थे। वसीम खान, वसीम अकरम और मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर थे, वसीम खान सीईओ थे, लेकिन वसीम अकरम क्रिकेट कमेटी के मेंबर थे, लेकिन पसे पर्दा वो काफी पावरफुल नजर आ रहे थे। जो इनसाइड स्टोरीज मिल रही थी कि बहुत सारे बड़े फैसलों के पीछे उन्हीं का राय शामिल थी। लेकिन वसीम अकरम अभी मुझे इन 3.5 महीनों में तो कहीं सामने नजर नहीं आ रहे। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब के बहुत ज्यादा करीब हैं वसीम अकरम भी, लेकिन रमीज राजा अगर किसी को इस वक्त टच नहीं कर रहे, जो मुझे समझ में आ रहा है, ये भी मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ये वो जाकिर खान है। क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लाडले हैं जाकिर खान? देखिए, ये तो मैंने लास्ट टाइम भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि वो अनोखा लाडला है। अनोखा लाडला। तो रमीज को पता है कि जाकिर खान को छेड़ने से, और जाकिर खान देखें उनके क्वालिफिकेशन पर या उनकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज पर किसी को शक हो सकता है, लेकिन इकबाल वो अपने काम में लगे रहते हैं और अच्छे तरीके से अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के मामलात को चला रहे हैं। तो रमीज राजा उनको नहीं छेड़ रहे, लेकिन वसीम अकरम बज़ाहिर इस वक्त कहीं पीसीबी के मामलात में नजर नहीं आ रहे। आप देखें कि अभी कोचेस का इश्तार आ गया है, नए 5 कोचेस पीसीबी ने एडवर्टाइज किए हैं उनकी पोस्टें। पास में वसीम अकरम कोचेस की तकरूरी में इन्वॉल्व होने में भी पेशकश होते थे, लेकिन अभी तक वसीम अकरम सामने नजर नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल में शायद ये 2-3 चीजें थी जो प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने पहले से तय कर ली होंगी कि मेरे काम में कोई मुदाखलत नहीं करेगा। तो बिल्कुल इकबाल भाई की बात थी कि वो ब्लंटली आगे बढ़ रहे हैं, और अभी तक उनके फैसलों में ना झोल नजर आ रहा है, ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपने कहा, लेकिन जाकिर खान की जो आप बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं ठीक है काम उनका, लेकिन वो ज़हीन आदमी नहीं है कि वो बंकर्स में ही रहते हैं, वो बाहर नहीं निकलते, वो मीडिया का सामना नहीं करते, वो फ्रंट लाइन पर नहीं आते, खामोशी से पिछली बेंचों पर बैठते हैं। जैसे स्कूल में बच्चे पिछली बेंचों पर बैठते थे और उस्ताद के डर से, उस्ताद के खौफ से वो पीछे ही रहते थे। कहीं ऐसी बात तो नहीं है? देखिए इकबाल, पाकिस्तान क्रिकेट में इकबाल भाई ने तो इतने उरूज में सवाल देखे, हमने और आपने भी देखे, कि वही आदमी कामयाब है जो लो प्रोफाइल में रहे, जो हर वक्त मीडिया के अटेंशन में रहता है। वसीम खान से बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती कि जितना उन्होंने मीडिया में लाइमलाइट हासिल की, उतनी तेजी से आप देखें सरफेस से गायब हो गए। क्या ये बात दुरुस्त है? आपकी कता कलामी होती कि $950 उन्हें मिल रहे थे जब वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे इंग्लैंड से, और जब दुबई आते थे तो $650 मिलते थे। अच्छा, मैंने जब ये स्टोरी की तो उन्होंने मेरे ऑफिस में मेल की और उन्होंने चैलेंज किया कि नहीं ऐसा। हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने तो कई $1000 जो है वो क्रिकेट बोर्ड से जो मेरा इस्तेहकाक थे वो मैंने यूज नहीं किए। आपको पता है कि पाकिस्तान में सबसे आसान काम, अभी इकबाल भाई के शोबे से रिलेटेड है, वो आदात-ओ-शुमार का हेर फेर है। गवर्नमेंट जो है हमारी, वो भी अक्सर आम लोगों को आदात-ओ-शुमार में घुमा फिरा देती हैं। तो हमें नहीं पता कि इसमें सदाकत क्या है,
लेकिन जो ऑन पेपर चीजें लिखी हुई थी वो तो वही चीजें हैं जो आप बयान कर रहे हैं। ठीक है, इकबाल कासिम साहब क्या कहेंगे आप? दुरुस्त बात की उन्होंने। देखिए बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स हैं जैसे एंटरटेनमेंट है, ट्रैवलिंग है, वो अपना होटल है, इसमें आप जितना चाहे पैसा बता दें। कोई 5 स्टार होटल आप लेंगे तो उसमें रेट ज्यादा होता है, एंटरटेनमेंट आप करेंगे उससे ज्यादा होता है। लेकिन माजिद भट्टी साहब, इससे पहले मैं ब्रेक पे जाऊं और आपको खुदा हाफिज कहूं, आखिरी सवाल, क्या देखते हैं फैसल हसनैन नए चीफ एग्जीक्यूटिव आए, आप कैसे देखते हैं? देखिए फैसल हसनैन ने उस दिन पिच के बारे में बात की जो मेरे ख्याल में उनका डोमेन नहीं है। मुझे लग रहा है कि फैसल हसनैन एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के लिए रमीज राजा लाए हैं और क्रिकेट के मामलात से उनको दूर रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को जाहिर है बहुत सारे चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान में फॉरेन टीमों का आना है, ये अब ये कोरोना के बहुत लहर आ गई और अभी फौरी तौर पर हमने 27 तारीख से PSL के मैचेस होस्ट कराने, तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा, लेकिन उनकी बहरहाल काबिलियत है। अगर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट में अच्छा डिलीवर किया तो हिस्ट्री उनको अच्छे अल्फाज में याद करेगी, वरना इसी तरह के किसी प्रोग्राम में हम और आप उनका एक बार फिर ठीक है कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब। इकबाल कासिम साहब से मैं ब्रेक के बाद वापस आकर पूछूंगा, कराची ग्रामर स्कूल से पढ़े हुए हैं फैसल हसनैन और वो फिर ICC के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने, जिम्बाब्वे क्रिकेट के MD बने। हम प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़े और जब वापस आएंगे तो इकबाल कासिम से इनकी राय जरूर जानेंगे। स्टे ट्यून्ड टू एक्सप्रेस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर इकबाल कासिम। ब्रेक पर जाने से कबल हमने इकबाल कासिम से भी बात की और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से भी बात की। अब थोड़ी सी बात करते हैं इकबाल कासिम से पाकिस्तान के कोचेस के हवाले से। इकबाल भाई, इश्तिहार दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इस मरतबा पावर हिटिंग कोच को भी इंट्रोड्यूस करा रहे हैं कि बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, बॉलिंग कोच, हेड कोच और पावर हिटिंग कोच। आप क्या देखते हैं? रमीज राजा जो अपनी वीडियोस में कहते थे, उमूमन उनका जो माइंडसेट नजर आता था कि वो गैर मुल्की कोचेस पर इंहिसार करते हैं, और उन्होंने आते ही जब उन्होंने चार्ज लिया और मिसबाह और वकार चले गए तो उन्होंने वर्नन फिलेंडर और मैथ्यू हेडन को अपॉइंट किया। आपकी क्या ओपिनियन है? सकलैन मुश्ताक टीम के साथ लगे हुए हैं, सकलैन मुश्ताक की परफॉर्मेंस खासतौर पर T20 वर्ल्ड कप में अच्छी रही। आपकी क्या राय है? पाकिस्तानी टीम गैर मुल्की कोचेस के साथ कामयाबियां अपने दामन में समेट सकती है या लोकल कोच भी सही रहेगा? देखिए अभी तक का जो एक्सपीरियंस है वो तो पाकिस्तान का हमेशा वर्स्ट ही रहा है, चाहे वो वॉटमोर हो, चाहे वो मिकी आर्थर, जेफ लॉसन, कोई ऐसा बॉब वुल्मर के बारे में वो शुरू इनिशियल पीरियड में वो एक आया था, लेकिन वो क्योंकि साइकी समझता था पाकिस्तानियों की तो वो उसने कंट्रोल किया। कानपुर में पैदा हुआ था एक बार। फिर उस वक्त कंट्रोल टीम थी, वो इंजमाम एंड कंपनी पूरी वो चलाते थे वो, तो इसमें उसको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। जो इंजमाम भाई ने कहा वो सबने माना, तो इसलिए वो बॉब वुल्मर का पैगाम पहुंच जाता था वहां तक। अभी सिचुएशन जो है ना वो बहुत डिफरेंट है। सिचुएशन ये है कि अभी हमारे पास जो बच्चे हैं वो इतने कम्युनिकेशन के इसमें बहुत इनको प्रॉब्लम्स है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तानी कोच होता है उसका लिए ये एक बड़ा एडवांटेज सकलैन जैसा हो। देखिए इस पाकिस्तानियों में भी तो मुख्तलिफ वैरायटीज है ना, कुछ अच्छे हैं, कुछ अपना नाम उनका है, लेकिन कुछ सिखाना जानता है, कोई बात करना जानता है, कोई नहीं जानता, मगर बड़े बड़े नाम है सब। तो लिहाजा आपको सकलैन जैसा ही आई बिलीव आकिब और सकलैन, ये दो बंदे मेरी नज़र में हमेशा ऐसे हैं जो आपको बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते नजर आते हैं और उनको वो अच्छे भी लगते हैं और वो उनको फॉलो भी करते हैं। तो मेरा अपना ज़ाती ये ख्याल है कि अगर पाकिस्तानी कोच के ऊपर आप ज़्यादा डिपेंड कर लें तो ज़्यादा बेहतर, और अगर बहुत ज़्यादा अगर कुछ है तो आप सकलैन को ज़रूर रखें उसके साथ जो भी कोच आ रहा है, ताकि वो कम्युनिकेशन उसका बेहतर हो सके। तो ये तो हो सकता है, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि रमीज एंड कंपनी जो है ना, जितने भी है जो बाहर करते हैं, उन्होंने असल में वो देखते हैं कमेंट्री करते हैं, वो देखते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि वो जो जो आउटफिट्स हैं, जो टीमें हैं, वो वेल इक्विप्ड है और वो पूरी ट्रेनिंग पूरी उनकी उसी में गुजरी हुई है। अब यहाँ पर तो आके आपको पहले सारे नए सिरे से उसको परेशानी होती है बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में और फिर सिखाने में और बताने में, क्योंकि वो चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं। तो लिहाजा पहले अभी आप बहुत अर्ली है, अब इसको मेरा ख्याल है
कि कोई ज्यादा प्रेशर ना डालें प्लेयरों के ऊपर, कोई बाहर का कोच रखे, एक परेशानी होती है। अब तो अगली सीरीज भी मार्च में, अभी तो जनवरी, फरवरी और मार्च, तो अब उससे पहले और आकिब जावेद की सर्विसेज का इस्तेमाल करें, बहुत फायदा रहेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल कासिम साहब। इकबाल कासिम साहब पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अब्दुल माजिद भट्टी ने भी अपनी राय का इजहार किया। अब देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट 2022 में किस समत की तरफ जाती है। सूरज गुरूब हो चुका है 2021 का, कल जो सूरज तुलू होगा 2022 का, ये सूरज पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या पैगाम लेकर आता है, हमें भी इसका इंतजार है। इंशाल्लाह अगर जिंदगी ने वफा की तो अगले शो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।